हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं शेक्सपियर की सोनेट 29, जो आपके एलटी ग्रेड में स्पेशली ये दिया ही गया है कि शेक्सपियर की सोनेट 20। वैसे तो शेक्सपियर की 154 सोनेट आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके टीजीटी पीजीटी के लिए, बट एलटी में क्या कर दिया गया है कि एलटी में इसको स्पेशल कर दिया है। स्पेशली ये कहा गया है कि शेक्सपियर की सोनेट 29 है। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ेंगे सोनेट को, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि जैसे शेक्सपियर की 29 सोनेट है ये कब आया था, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये शेक्सपियर की सोनेट लिखी कब गई थी, कंपोजिंग ईयर कब इसकी थी, तो कंपोजिंग ईयर इसका था 1519 में, और इसकी पब्लिशिंग ईयर कब थी, तो पब्लिशिंग ईयर इसका था 1609 में। क्योंकि शेक्सपियर की जितनी भी सोनेट है वो 1609 में पब्लिश हुई थी बाय थॉमस थॉर्प। ओके, अब इसका राइमिंग स्कीम क्या है ये भी जान लेते हैं। इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, तो ये सोनेट पे बेस्ड है, ए बी, शेक्सपियर सोनेट पे बेस्ड है, ए बी, उसके बाद आपका आता है सी डी, ई एफ, उसके बाद आपका लास्ट में आता है एफ। 1 मिनट। इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो आपकी ए बी है, फिर आपकी सी डी है, उसके बाद आपका लास्ट में ई बी है, ई बी थोड़ा हटके है, ये ई बी है, और लास्ट में जो आपका कॉपलेट है वो एफ करके है। तो ये आप याद रख सकते हैं। ओके, और इसके बारे में क्या जान सकते हैं, इसकी जो थीम है, इसकी थीम है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है सेल्फ पिटी एंड पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ लव। ये आप सेल्फ पिटी, 1 मिनट, सेल्फ पिटी एंड पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ लव। ठीक है, चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। इतना हम जान गए हैं, अब सेशन को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहला क्या कहा जा रहा है, When in disgrace with fortune and man's eyes। डिसग्रेस मीन्स क्या होता है, अपमानजनक, अपमान, और फॉर्चून मीन्स होता है भाग्य, और मैंस आइज। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब भाग्य और पुरुषों की नज़र में अपमानित होकर, यहाँ पहली लाइन क्या कह रहा है कि when in disgrace with fortune and man's eyes, जब भाग्य और पुरुषों की नज़र में अपमानित होकर, I all alone weep my outcast state, मैं अकेले ही अपने, आउटकास्ट स्टेट मतलब क्या होता है, आउटकास्ट मतलब होता है बहिष्कृत, बहिष्कार या फिर निकालना। स्टेट यहाँ पे स्टेट सिंहासन की बात नहीं हुई है, मतलब कोई राज्य की बात नहीं हुई है, यहाँ पे स्टेट स्थिति की बात कर रहे हैं, कभी यहाँ पे अपनी स्थिति की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बीवीप मतलब होता है रोना, आंसू बहाकर रोना। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जब भाग्य और पुरुषों की नज़र में मैं अपने आप को अपमानित होकर देखता हूँ, आई ऑल अलोन बीवीप माई आउटकास्ट स्टेट, तो मैं अकेले ही अपनी बहिष्कृत अवस्था पर क्या करता हूँ, विलाप करता हूँ, रोता हूँ। एंड ट्रबल डीप हेवन विद माई बूटलेस क्राइज, और आगे क्या कहा जा रहा है, और बहरे स्वर्ग को, जो डीप हेवन है उसको मैं क्या करता हूँ, अपनी बेकार चीखों से परेशान करता हूँ। बूटलेस मीन्स क्या होता है, यूजलेस। आप इसको याद रख सकते हैं, बूटलेस मतलब होता है यूजलेस, मतलब जो मेरी, मतलब मैं जो रो रहा हूँ ना, अपनी अवस्था पे जो रो रहा हूँ मैं, ये बूटलेस क्राइज है, ये जो डीप हेवन है इसको सुनने वाला नहीं है, मेरा रोना धोना जो है वो व्यर्थ है। तो मैं बहरे स्वर्ग को क्या कर रहा हूँ, अपनी बेकार चीखों से परेशान करता हूँ। तो यहाँ पे लाइनें क्या कहता है, यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे कि लाइन कह क्या रही है, कि जब कभी अपने भाग्य और लोगों की नज़रों में निंदा महसूस करते हैं, बहुत ही डिसग्रेस फील करते हैं, वे मानते हैं कि उनके साथ भाग्यशाली, मतलब वे मानते हैं कि उनके साथ भाग्य नहीं है उनका, शायद वो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, ऐसा ये लाइनों का मानना है। शायद वो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं जिसके कारण वो समाज में अपने आप को कैसा मानते हैं, बहुत ही डिसग्रेस फील करते हैं समाज में। लास्ट क्या है, एंड नेक्स्ट क्या है, एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्ज माई फेट,
और मैं क्या करता हूँ, और मैं अपने आप को देखता हूँ, एंड लुक माई सेल्फ, और मैं अपने आप को देखता हूँ, एंड कर्ज माई फेट, और मैं अपने भाग्य को कोसता हूँ कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मेरे अंदर मैं लोगों की नज़रों में और अपने भाग्य की नज़रों में इतना अपमान फील क्यों कर रहा हूँ। ओके, आगे जो लाइन है, विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ तक लाइनों का क्या मतलब है, कभी अकेले हैं और अपनी बेपनाह हालत पर बहुत ही दुख भावना कर रहे हैं, कह रहे हैं वो अपनी स्थिति को शोक मना रहे हैं और अपने आप को अकेलापन की भावना में महसूस करते हैं, मतलब वो बहुत अकेले हैं और बहुत ही अकेला फील कर रहे हैं। वो इतने परेशान हैं कि वे स्वर्ग की ओर अपनी व्यर्थ क्रियाओं के बिना ही चीखे भगवान के पास भेज देते हैं। मतलब इतना परेशान है कि अपनी बूटलेस क्राइज वो डीप हेवन के पास भेज देते हैं, वो इतना अपने आप से परेशान है। आगे क्या कहा जा रहा है, विशिंग मी लाइक टू वन मोर रीच इन होप। क्या कहा जा रहा है कि मैं एक और आशावान व्यक्ति की तरह कामना करता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा वो बात कर रहे हैं कि मैं एक और आशावान व्यक्ति की तरह कामना करता हूँ, जिस तरह एक आशावान व्यक्ति होता है उसी तरह मैं भी कामना करता हूँ। क्या कामना करता हूँ, फीचर्ड लाइक हिम, मतलब उसके जैसा मैं बनना चाहता हूँ, उसकी जैसी विशेषताएं मेरे भी अंदर होगी। अदर पर्सन से यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मैं भी अदर पर्सन की तरह रहना चाहता हूँ, और कैसा रहना चाहता हूँ, जैसे अदर पर्सन की जो विशेषताएं हैं, जो फीचर्ड हैं, वो भी मेरे अंदर है, मेरे अंदर भी हो जाए। लाइक हिम विथ फ्रेंड्स पजेस्ड, उसके जैसे दोस्तों के साथ संपन्न, मतलब जैसे उसके पास दोस्त हैं, हर चीज़ में वो संपन्न है, मैं भी उसी तरह दोस्त चाहता हूँ और संपन्न चाहता हूँ। ठीक है, संपन्न चाहता हूँ। डिज़ायरिंग दिस मैंस आर्ट एंड दैट मैंस स्कोप। आगे क्या कहा जा रहा है कि इस आदमी की कला और उस आदमी के दायरे की कामना करता हूँ। मतलब जैसे इस आदमी के पास आर्ट है, मैं भी चाहता हूँ मेरे पास भी हो, उस आदमी का जैसा स्कोप है मैं भी चाहता हूँ मेरे पास हो। ऐसा अब वो चाहने लगे हैं, एक आशावान व्यक्ति की तरह कामना करने लगे हैं। विद वॉट आई मोस्ट, अभी मैं लास्ट में समझा दूंगी कि कभी इसमें कहना क्या चाह रहा, पहले हम लाइन बाई लाइन पढ़ लेंगे। विद वॉट आई मोस्ट इंजॉय कंटेंटेड लीस्ट। आगे क्या कहा जा रहा है, जिस चीज़ से मुझे सबसे अधिक संतुष्टि मिलती है, इस चीज़ से मुझे क्या है, जिस चीज़ से मुझे सबसे अधिक संतुष्टि मिलती है, बाकी पर्सन को उससे बहुत कम संतुष्टि मिलती है। ठीक है, एट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग। आगे क्या कहा जा रहा है, एट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग, मतलब सौभाग्य से। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जिस चीज़ से मुझे सबसे अधिक संतुष्टि मिलती है उससे मुझे सबसे कम भी संतुष्टि मिलती है। एट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग, फिर भी इन विचारों में मैं अपने आप को, स्वयं को लगभग तुच्छ समझता हूँ। फिर भी मैं अपने आप को इन विचारों से क्या करता हूँ, तुच्छ समझता हूँ। आगे क्या कहा जा रहा है, हैप्पीली आई थिंक ऑन दी, सौभाग्य से मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। यहाँ पे दी किसकी बात किए हैं, वो मतलब जिनसे वो प्यार करते हैं, या फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं बिलवड, बिलवड बोल सकते हैं, जिनसे वो प्यार करते हैं उनके बारे में सोचते हैं कि सौभाग्य से मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। एंड देन माई स्टेट लाइक टू, एंड देन माई स्टेट, आगे क्या कह रहे हैं, और फिर मैं अपनी स्थिति के बारे में सोचता हूँ। जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ और फिर मैं अपनी स्थिति के बारे में सोचता हूँ। लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग फ्रॉम सुलन अर्थ सिंग्स हिम्स एट हेवंस गेट। आगे क्या कहा जा रहा है कि सौभाग्य से मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, यानी कि मैं जिससे मैं प्यार करता हूँ उस व्यक्ति के बारे में सोचता हूँ, फिर मैं अपनी स्थिति के बारे में सोचता हूँ। वैसे जैसे सुबह के समय, सुबह की किरणों के साथ एक लार्क पक्षी, लार्क यहाँ पे बर्ड है, एक पक्षी है। ठीक है, मतलब मैं उसी तरह सोचता हूँ जैसे कि सुबह के किरणों के साथ पृथ्वी के स्वर्ग पर, हेवन के गेट पर एक लार्क पक्षी क्या गाती है, भजन गाती है, गीत गाती है। फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स, तो जिस तरह वो लार्क पक्षी स्वर्ग के गेट पर गीत गाती है, समझो सब कुछ खुशियाँ ले आती है, उसी तरह तुम्हारा प्रेम जो मैं तुम्हें मतलब उसी तरह तेरे मधुर प्रेम का जो स्मरण है
करके ऐसा धन आ जाता है। सिंपली यहाँ पे कहने का मतलब है कि जिस तरह वो जो लार्क पक्षी है हेवेंस के गेट पर भजन गाती है, खुशियाँ ले आती है, उसी तरह मैं तुम्हें जब याद करता हूँ तो क्या हो जाता है, मैं भी बहुत शांत हो जाता हूँ। उसी तरह मेरे दिल में भी क्या हो जाती है, खुशियाँ हो जाती है। अभी तक मैं बहुत ही परेशान था, ऊपर मैं बहुत शिकायतें कर रहा था, बट जैसे मैंने तुम्हारे बारे में सोचा मैं कैसा हो गया, एकदम शांत हो गया, मेरे मन में भी खुशियाँ आ गई। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, दैट देन इज गॉन टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, तब मैं राजाओं के साथ अपना राज बदलने से क्या करता हूँ, स्कॉन करता हूँ, घृणा करता हूँ। ये लाइन बाय लाइन हो गई। अब हम समझेंगे इसमें राइटर कहा क्या है, कवि कहा क्या है, किस बारे में उनको इतनी प्रॉब्लम है। सिंपली यहाँ पे जानते हैं क्या कहा है कवि, मतलब कवि को ना अपने भाग्य और लोगों की नज़र में बहुत अपने आप को वो निंदा महसूस करते हैं, बहुत ही अपमान फील करते हैं। वो मतलब वो मानते हैं कि उनके साथ भाग्य मतलब उनका भाग्य उनके साथ नहीं है। शायद वो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, मुसीबत का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण वो समाज में अपने आप को रख नहीं पा रहे हैं, अपने आप को कटे कटे से लग रहे हैं समाज में। ठीक है। और क्या कहते हैं, कभी अकेले हैं और अपनी जो बेपनाह उनकी हालत है वो उस पर बहुत दुख भावना कर रहे हैं, ऐसा उनको फील होता है। वो अपनी स्थिति का शोक मना रहे हैं, अपनी जो कंडीशन है उनका शोक मना रहे हैं और अपने आप को अकेलापन की भावना में महसूस करते हैं। बहुत दुनिया से हट के अपने आप को सोचते हैं, एकदम अलग फील करते हैं। और अलग किस टाइप का, नेगेटिव सेंस में कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं लोगों की नज़रों में अपमानित फील करते हैं। ठीक है। और अपने आप को अकेलापन की भावना में महसूस करते हैं। और ये बात है कि वो इतने परेशान हैं कि वो स्वर्ग की ओर अपनी व्यर्थ क्रियाओं के बिना चीखे भगवान के पास भेजते हैं। मतलब वो शिकायत करते हैं, ऐसी शिकायत करते हैं वो, जहाँ वो रो रहे हैं जिस चीज़ के लिए ना, उनका ये रोना धोना बूटलेस क्राइज है, एकदम व्यर्थ है, क्योंकि वो डीप हेवन है, वो सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे ये बातें हो जाती हैं। आगे क्या कहते हैं, कभी अपने आप को देखकर अपने भाग्य को क्या करते हैं, श्राप देते हैं। मतलब वो अपने आप को देखते हैं, अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। वो मानते हैं कि उनमें वो गुण और लाभ नहीं है जो दूसरों के पास है। ये वाली लाइन की बात हो रही है, श्राप देते हैं, और ये वाली लाइन की बात हो रही है। कहा जा रहा है वो अपने आप को जब दुनिया के लोगों को देखते हैं तो वो अपने आप को कोसते हैं कि मैं इनके जैसा क्यों नहीं हूँ, क्यों नहीं, जो इनके अंदर गुण है, जो लाभ है, वो मेरे पास क्यों नहीं है। वो किसी से ज़्यादा आशा, किसी के साथ दोस्तों की तरह विशेष रूप से दिखाई देने की इच्छा करते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि काश मेरे पास भी जैसे दूसरों के पास दोस्त हैं, उसी तरह मेरे पास भी दोस्त क्यों नहीं है। वे चाहते हैं कि किसी और की कला और किसी और के व्यापार की जगह, मतलब जैसे दूसरों के पास कला है, दूसरों के पास व्यापार है, मेरे पास क्यों नहीं है, मैं भी दूसरों की तरह बनना चाहता हूँ, ऐसा कभी चाहते हैं। उन्हें सबसे अधिक आनंद लेने का साथ ये संतोष का एहसास होता है, और ये जब वो सोचते हैं ना तो वो बहुत आनंद ले लेते हैं, जब कि काश मैं भी उनकी तरह बन जाऊँ। आगे क्या इसमें कहना है कवि का कि हालांकि, अब यहाँ से ये लाइनें स्टार्ट हो जाती हैं, ये लाइनें को बता रही हूँ, एट दीज थॉट्स, हालांकि अपने आत्मविश्वास की कमी की दशा में उनके पास उनकी ज़िंदगी में एक मोड़ आता है। क्या मोड़ आता है, अब यहाँ पे आप बिलवेड सोच लो, जिस व्यक्ति से वो प्यार करते हैं उसके बारे में सोचने लग जाते हैं कि उनके पास एक मोड़ होता है। वे कहते हैं कि जब वह उन्हें प्यार करने वाले व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, मतलब जब वह अपने प्यार, जिनसे वो प्यार करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं तो उनके मनोबल का सुधार होता है। ये सारी जो उनकी सोचें हैं, नेगेटिव थॉट्स, इसमें थोड़ा सुधार आता है। और इस व्यक्ति की याद ना उनके मनोबल को उठा देती है। अपने बिलवेड ही सोच लो वहाँ पे कि बिलवेड जो अपने बिलवेड को ये याद करते हैं तो उनका जो मनोबल गिर जाता है, सब सोच सोच के उनके मनोबल में उनका मनोबल बढ़ जाता है अपने बिलवेड को याद करके। जैसे कि दिन, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया, कंपैरिजन कर दिया कि किस तरह उनका मनोबल बढ़ता है, किस तरह उनकी बिलवेड को याद करके उनका मनोबल बढ़ता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे कि दिन की पहली किरणों के साथ उठकर स्वर्ग के द्वार पर एक चिड़िया गाती है, वो लार्क गाती है, और वो गाती है तो समझ लो कि खुशियाँ ले आती है। उसी तरह मैं जो अभी तक बहुत डिमोटिवेट हूँ, बहुत ही अपने आप को कर्ज कर रहा हूँ, कोस रहा हूँ, और जैसे मैंने अपने जिस व्यक्ति से मैं प्यार कर रहा हूँ उसके बारे में सोच लेता हूँ, वो भी क्या कर रही है, खुशियाँ ले आ रही है। और इस व्यक्ति की प्यार की याद से उन्हें इतनी खुशी मिलती है कि वे राजाओं के साथ अपनी स्थिति बदलने की तुच्छता महसूस नहीं करते हैं। तो सिंपली यही चीज़ बताया गया है इस सोनेट में। सोनेट नंबर 29 में निराशा है, ईर्ष्या है और प्यार की बदलाव शक्ति के विषयों को छूता है। इसका थीम यही है।
और ये दिखाता है कि किसी को प्यार करने वाले व्यक्ति की याद कैसे एक व्यक्ति के मनोबल को ऊंचा कर सकती है और कैसे कठिनाइयों के बावजूद भी खुशी ला सकती है एक व्यक्ति के जिनसे हम प्यार करते हैं उसके बारे में सोचकर। बस यही था। तो बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको, समझ में आया या नहीं आया सोनेट 29। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।